फ्रेंड्स, हम लोग फिर से अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देख लिया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देख लिया था। और आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और मेनली अब आगे जितनी भी थ्योरीज हम लोग को पढ़ना है वो मेनली कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में, पिछले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता किस तरह से है। तो थोड़ा बहुत फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि नॉन मेटल्स के बीच म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। और वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो टू नॉन मेटल्स या टू एटम्स के बीच जो बन रहा है ना, उसी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इलॉबरेट में डिस्कस करता है। ठीक है ना। बताता है कि किस तरीके से एटम एक दूसरे से वो म्यूचुअल शेयरिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो है कुछ थ्योरीज है बच्चों। जैसे हम लोगों ने इसका नाम दिया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि कुछ थ्योरीज होगा, कुछ एजम्पशंस होंगे, कुछ पोस्टुलेट्स होंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसके द्वारा जो है हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किसी भी दो एटम्स के बीच, वो एटम का वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक दूसरे से ओवरलैप करता है। बड़ा ध्यान से समझे इस बात को। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसी भी दो एटम्स के बीच, वो कैसे होता है कि वो दोनों एटम का जो वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब सबसे बाहरी सेल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दो नहीं है बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में क्या करता है? ओवरलैप, है ना। और ओवरलैपिंग से जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आप लोग के सामने आया है, ओवरलैपिंग। क्या ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? तो मान लीजिए कि एक वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और दूसरा वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ये दोनों में ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को ढकने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये ओवरलैप हो गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, उसे कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। ठीक है। तो क्या करेगा? दो वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा और ओवरलैपिंग से जो है क्या बनेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरी कहता है कि वैलेंस शेल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल overlaps with another valence shell of atomic orbital by which covalent bond is formed. By which covalent bond is formed, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी मतलब जिसके बीच हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जिन दो एटम्स के बीच हो रहा है, उन दोनों एटम के वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग से जो है क्या बनता है? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों। फिर कहा जाता है क्या कि अब मैटर है कि किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है ना। किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो जो दो एटम्स हैं, उन दोनों एटम्स के वही वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे जिनका एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अनपेयर्ड हो। क्या हो बच्चों? अनपेयर्ड। वही वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, जिसका वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या हो? अनपेयर्ड हो। ठीक है। तो
हम लोग को ये भी बात समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग समझे क्या कि वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा एक दूसरे से तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब किस तरह का वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, हम लोग इस बात को देख रहे हैं। तो वैसा ही वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा जिसका वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, जो भी एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, जो भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, दोनों के पास जो है क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड नंबर बात करते हैं कि ओवरलैपिंग should not be above 50%। ठीक है बच्चों, जो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, उनका ओवरलैपिंग जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, क्यों ज़्यादा नहीं होना चाहिए 50% से? क्योंकि जब कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जब 50% से ज़्यादा जो है अगर ओवरलैप करने का प्रयास करेंगे ना, तो वो उनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक चला जाएगा और न्यूक्लियस ऐसा लगेगा जैसे वो न्यूक्लियस के अंदर घुस रहा है ना। इसलिए जो है ये सबसे अच्छा बॉन्ड तब बनेगा जब ओवरलैपिंग जो है क्या होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक चले जाएंगे, बहुत नज़दीक आ जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। इसलिए जो है कभी भी ओवरलैपिंग जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वही मैंने लिखा है कि ओवरलैपिंग शुड नॉट बी अबव 50%, है ना। हमेशा ओवरलैपिंग जो है वो 50% से कम ही होना चाहिए। फिर मैं लिख रहा हूँ क्या, greater the extent of overlapping, stronger will be the bond। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। क्या मीनिंग है, एक्सटेंट का यहाँ मीनिंग क्या है? कहा जाता है क्या कि जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगा, मतलब जितना ज़्यादा एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में घुसेगा, है ना, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, हम लोग कहेंगे क्या कि वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। तो ये कह रहे हैं क्या कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। हाँ, मैंने यहाँ लिखा कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू, ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो 50% से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है ना। और 50% के जितना नियर बाई रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है ना। अरे बात समझ में आप लोग को? तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड,
ठीक है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। मतलब जितना ज़्यादा अच्छे से एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, ओवरलैप करेगा, उतना ही बेहतर, उतना ही मजबूत एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ओवरलैपिंग हो रहा है और वहां पर मान लीजिए कि वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो पेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है ना। और वो हम लोग ये भी जानते हैं कि पेयर्ड है, फिर भी वहां पर जो है वो एटम जो है क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो उस केस में बच्चों ध्यान रहे कि सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, पेयर्ड भी है और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा कि जिस समय वो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर रहा होगा ना, सबसे पहले वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अनपेयर्ड करेगा, मतलब जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्साइट करा करके अगले ऑर्बिटल्स में भेजेगा और आफ्टर दैट वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा एटम है जिसका वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल पेयर्ड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो पेयर्ड ऑर्बिटल्स है, वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल जो पेयर्ड है, सबसे पहले उसको करेगा अनपेयर्ड और आफ्टर दैट वो क्या करेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल containing paired electron first become unpaired, after that they take part in overlapping। ठीक है, then take part in overlapping। सिक्स्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या कहते हैं कि द ओवरलैपिंग atomic orbitals must have same sign। कहने का सेंस क्या है बच्चों कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वही एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनका साइन सेम होगा। क्या मतलब है इसका, हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, होपफुली आप लोग ऊपर वाले टर्म को लिख लिए होंगे कम से कम। जैसे सबसे पहले हम लोग ये समझें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है बच्चों। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वह एरिया, वह रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। और इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। मतलब सिंपल कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल भी क्या है, वेव ऑफ एरिया, यानी एरिया का वेव, मतलब वैसा एरिया है जहाँ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव जो है क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो उसका प्रोपागेशन कुछ इस तरीके से ही होगा, कुछ इस तरीके से ही होगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो वेव देख रहे हैं, ये अपर पार्ट यानी कि हमारा जो क्रेस्ट है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, और जो हमारा ट्रफ है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। क्रेस्ट पार्ट को पॉजिटिव और ट्रफ पार्ट को हमेशा कहते हैं हम लोग नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जैसे मान लीजिए कि कोई पी ऑर्बिटल है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पी का जो है क्या होता है, डम्बल शेप होता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम लोग एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ कंबाइन कर रहा है तो कहते हैं क्या, दे मस्ट हैव सेम चार्ज, है ना, दे मस्ट हैव सेम चार्ज। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेगा, नज़दीक आएगा, है ना, नज़दीक आएगा एक दूसरे के साथ, और इस तरीके से क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो ओवरलैपिंग तब पॉसिबल है जब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जो है
वो क्या होना चाहिए, सेम साइन के साथ होना चाहिए। मतलब प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा। हो सकता है कि ये टर्म आपको बहुत बेहतर अभी समझ में ना आए, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे वैसे वैसे ये सारी बातें और भी क्लियर आप लोगों को होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी थ्योरीज थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और बार बार हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, है ना। तो ओवरलैपिंग टर्म को और हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग छोटे छोटे कुछ बातों को और डिस्कस करते हैं ताकि ओवरलैपिंग और भी बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ध्यान से देखें बच्चों, जैसा कि हम लोग जब हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा था तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स देखा था, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरीके से, N ट्रिपल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O, है ना, H सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो जनरली हम लोग बॉन्ड को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को कहते हैं पाई बॉन्ड। एक को सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड। तो एक बात ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्ड अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड नेवर एग्जिस्ट एलोन। लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब कोई उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना है। तो कहते हैं क्या कि कहीं पर भी बच्चों, कहीं पर भी किसी भी दो एटम्स के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो दे मस्ट बी सिग्मा बॉन्ड। ये हर हाल में बच्चों सिग्मा बॉन्ड ही होगा, है ना। और कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों, कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब मोर देन वन बॉन्ड है, मोर देन वन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें एक सिग्मा होगा बच्चों और बाकी सारा पाई। बाकी सारा क्या हो जाएगा, पाई। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा बच्चों, पाई होगा। और जहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होगा। तो जैसे कि हम लोग देख भी रहे हैं कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, और जहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स है वहाँ पर जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट एलोन बट पाई बॉन्ड नेवर एग्जिस्ट एलोन। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो मैटर ये है कि जो ओवरलैपिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं लगातार कि इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसका एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, है ना। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसका एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसका एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है ना। तो ये ओवरलैपिंग जो है ये किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरीके के ओवरलैपिंग से जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इन सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम लोगों ने बार बार ओवरलैपिंग की बात किया है, तो ओवरलैपिंग किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है हम लोग उसकी बात भी करते हैं बारी बारी से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैप का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, मतलब घुस जाना। एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा, तो क्या कहेंगे कि वहाँ एक दूसरे का ओवरलैप हुआ। जैसे ये दिख रहा है अभी पूरा का पूरा मेरा उंगली दिख रहा होगा आपको, और जब ये ओवरलैप करेगा इस तरीके से, मतलब एक दूसरे के अंदर क्या हो गया, घुस गया है, ओवरलैप हो गया है, एक दूसरे को ढकने का प्रयास कर रहा है, तो ओवरलैपिंग इसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब ओवरलैपिंग टर्म जो है हमारा ये दो तरीके का होता है बच्चों। ये क्या होता है, दो तरीके का ओवरलैपिंग जो है वो दो तरीके का होता है। एक एक्सल ओवरलैपिंग, एक एक्सल ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है बच्चों लैटरल ओवरलैपिंग। एक होता है एक्सल ओवरलैपिंग और दूसरा होता है बच्चों लैटरल ओवरलैपिंग, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ओवरलैपिंग को भी एक्सली और लैटरली देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सल ओवरलैपिंग का। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग का। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्सल ओवरलैपिंग को हम लोग इन टू इंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, है ना। एक्सल ओवरलैपिंग को हम लोग और क्या कहते हैं, इंड टू इंड ओवरलैपिंग। तो लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज इंड टू इंड ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज इंड टू इंड ओवरलैपिंग, ठीक है ना। इसको हम लोग एक्सेल ओवरलैपिंग को मानी एक्सिस के लॉन्ग करेगा बच्चों, एक्सिस के लॉन्ग मतलब एक्सेली ओवरलैपिंग करेगा, ऐसे ये एक्स एक्सिस है तो ये ऐसे है ना। तो और इंड टू इंड मतलब दो इंड आपस में क्या होगा, मिलेगा, ध्यान रखना है इस बात को। इंड टू इंड ओवरलैपिंग का मतलब ही यही हुआ। अब हम लोग एक्सेल ओवरलैपिंग का टाइप पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है आप लोग जानते हैं, एस पी डी एफ। मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल का एक एटम के एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, बशर्ते कि दोनों एटम का एस ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब दोनों एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है, एस ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है, तो अगर एक में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है दूसरे में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकता है, और अगर दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ होंगे तो आप जब आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ होगा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ कभी भी नहीं हो सकता है। एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस बात को। तो कहते हैं क्या कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग मतलब क्या कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एक एटम का एस एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी एस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा, आपस में ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एस सबसे है तो उसका शेप कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है। दूसरे एटम का भी एस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, है ना। अब क्या करेगा, इसको कंबाइन करने का बात कर रहा है, इसको कंबाइन। तो ध्यान रहे मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक क्लॉकवाइज, तो दूसरे एटम का मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे एटम का क्या होना चाहिए, मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करेगा बच्चों, ये भी एस और ये भी एस, ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, दोनों पास आएगा, एक दूसरे के अंदर घुसने का प्रयास करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको फिगर बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। तो क्या हुआ बच्चों, देखो दम ध्यान से देखो, इस तरीके से आ जाएगा। अब यही जो एरिया आपको दिख रहा है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगा, सबसे ज़्यादा। दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगा, सबसे ज़्यादा यहीं पे होगा। तब इसको हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहेंगे। और अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन का जो है अगर सेम रहता, अगर स्पिन का रहता सेम रहता, तो फिर यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो है दिखता है आपको, कुछ इस तरीके से दिखता है आपको इलेक्ट्रॉन। जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल इन विथ अपोजिट स्पिन, मतलब हर हाल में वो अपोजिट स्पिन के साथ ही होना चाहिए। ध्यान रहे कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एक इलेक्ट्रॉन है जो भी स्पिन के साथ होगा, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से तभी ओवरलैप करेगा जब उसका इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट स्पिन में है। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल में जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल जो है हमारा एस ऑर्बिटल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर क्लॉकवाइज है तो निश्चित रूप से दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तब दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद मानी कि वही ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एरिया आएगा जहाँ आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है। बात ध्यान से देखिए आप, बात वही है। हम लोगों ने बार बार जो इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग किया था वहाँ भी दिख रहा था कुछ इस तरीके का एरिया जो है कॉमन एरिया आ रहा था हमारा, है ना। मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है जितना ज़्यादा ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। मतलब जितना बढ़िया ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर घुसेगा उतना ही बेहतर, उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि कहने का मतलब ये है कि कभी भी ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, मतलब जितना बढ़िया ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूर होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ओवरलैपिंग नेवर बी एक्सीड 50%। ओवरलैपिंग कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिकॉज 50% ज़्यादा होने पर जो है क्या हो जाएगा
कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ऐसा लगेगा ओवरलैपिंग के बाद कि दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियस में एंट्री करने का प्रयास कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ, न्यूक्लियस में कभी एग्जिस्टेंस उसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ने देख लिया कि एक है एस एस ओवरलैपिंग। बच्चों इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से, सबसे पहले हम लोग ओवरलैपिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ओवरलैपिंग को कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर हम लोग हर एक ओवरलैपिंग के लिए हम लोग सेपरेट एग्जाम्पल देख करके और फिगर को ड्रॉ करके हम लोग इस ओवरलैपिंग को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक हमारा हो गया एस एस ओवरलैपिंग, है ना। और ध्यान रहे कि एस एस ओवरलैपिंग अब जहां भी हो, चाहे वो फर्स्ट सेल का हो, सेकंड सेल का हो, थर्ड सेल का हो, फोर्थ सेल का हो, किसी भी सेल का एस ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेगा एक दूसरे के साथ तो हमेशा एक्सियली करेगा, हमेशा इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा। ध्यान रहे, अब यहाँ पर एस लिखने, सिर्फ एस लिखने का कहते हैं मतलब नहीं है कि 1s ही है, वो 2s का भी हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बी नंबर की बात करते हैं। एक है हमारा एस और पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। क्या मतलब है इसका बच्चों कि एक एटम का, है ना, एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल। अब जैसा कि जानते हैं हम लोग कि एस ऑर्बिटल कभी भी लैटरल ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, दे ऑलवेज ओवरलैप्ड एक्सियली। ठीक है, तो एस की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से, है ना। और पी है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, डंबल शेप का होता है बच्चों। तो अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर क्लॉकवाइज है तो निश्चित रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे, दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, और कुछ इस तरीके का फिगर आपको बनता हुआ दिखेगा। एक कॉमन एरिया आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ दोनों जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एस एस ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग को देख लिया। ठीक है बच्चों, अब एस पी ओवरलैपिंग हो गया, तो ये मतलब किसी भी एक मतलब किसी भी सेल का एस और किसी भी सेल का पी जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकता है, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ओवरलैपिंग देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट ओवरलैपिंग, अब देखिए बच्चों, अब हम लोग पीपी ओवरलैपिंग की बारे में बात करते हैं। पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है ना, पीपी ओवरलैपिंग। अब देखिए पीपी ओवरलैपिंग जो है वो आपको एक्सियल ओवरलैपिंग भी हो सकता है और लैटरल ओवरलैपिंग भी हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। जैसे कैसे, देखो बच्चों आप लोग ध्यान से, अगर हम लोग ले लिए पीएक्स, एक एटॉमिक ऑर्बिटल पीएक्स और दूसरा भी एटॉमिक ऑर्बिटल पीएक्स। ठीक है, ये दूसरे एटम का पीएक्स है और ये भी क्या है, एक और अनदर एटम है उसका पीएक्स है। अब ये एक्सियली ओवरलैपिंग है, तो कैसे करेगा बच्चों, इसका एक इलेक्ट्रॉन के पास होगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ध्यान रहे यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है दे मस्ट बी कंटेन विथ सेम साइन, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट तो ये भी पॉजिटिव पार्ट ही होना चाहिए। ठीक है ना, पॉजिटिव वाले से कंबाइन करेगा, नेगेटिव वाले से कंबाइन करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए आप, ओवरलैपिंग जो है कुछ आप लोग को इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। इसको क्या करें हम लोग, एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। तो कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग से जो है बच्चों हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रहे एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbital leads to the formation of sigma bond।
ठीक है ना बच्चों। अगर कहीं पर भी कोई भी दो एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस वाला एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एक्सियली ओवरलैप कर रहा है तो वहां पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग को मिल गया, क्योंकि पहले मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि कहीं पर भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी दो एटम के बीच, तो अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और बाकी सारे के सारे पाई बॉन्ड्स होंगे। अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड है अगर दो एटम के बीच तो एक सिग्मा दो पाई, है ना। तो वहाँ जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा बच्चों वो एक्सियली, और रेस्ट जो भी बचेगा वो क्या होगा, लैटरल ओवरलैपिंग होगा। लैटरल ओवरलैपिंग जिसको हम लोग कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज, ठीक है। ये एक्सियल, ये इन टू इन ओवरलैपिंग, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग। लैटरल को हम लोग कहते हैं साइड वाइज, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग की भी बात कर लेते हैं। लैटरल ओवरलैपिंग, हम लोग अब लैटरल ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए एस का कभी भी लैटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो पीपी ओवरलैपिंग की बात कर लें हम लोग। पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है बच्चों। तो किस तरीके से पीपी ओवरलैप करेगा, बड़ा ध्यान समझे आप लोग इस बात को। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। मान लीजिए पी वाई डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सेम साइन वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वही एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। देखिए ध्यान से फिर, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग बच्चों, तो ये ऐसे आएगा नजदीक, ऐसे। यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ध्यान रहे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दे मस्ट बी अपोजिट साइड। तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना, पी बाई पी बाई। चलिए बी नंबर देख लेते हैं हम लोग। होपफुली समझ में आ रहा होगा ये बात आप लोग को। अब पीडी ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। पीडी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यानी कि एक पी और दूसरा बच्चों डी, कुछ इस तरीके से। तो कैसे करेगा ओवरलैप, बड़ा ध्यान से देखें आप, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ बच्चों, तो ये कैसे बनाएगा, निश्चित रूप से पाई बॉन्ड, है ना। लैटरल ओवरलैपिंग, है ना, लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ध्यान रहे, पॉइंट के लिखेंगे आप लोग। लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals leads to the formation of pi bond, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से ओवरलैपिंग जो है होता है ना। और जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरीके से एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग होता है, किसका म्यूचुअल शेयरिंग होता है ना। तो ये तो समझ में आ रहा है हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का ही म्यूचुअल शेयरिंग होता है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का तो म्यूचुअल शेयरिंग तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग किस बेसिस पे हुआ, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को ये टर्म जो है समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड, है ना, जितने भी एग्जांपल्स हैं, चाहे वो एसएस ओवरलैपिंग का हो, एसपी ओवरलैपिंग का हो, पीपी ओवरलैपिंग का हो, है ना, एक्सियली की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर लैटरल ओवरलैपिंग में पीपी ओवरलैपिंग हो, पीडी ओवरलैपिंग हो, है ना, ये जितने भी ओवरलैपिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स होंगे उन सारे एग्जांपल्स को एकदम बारी बारी से थ्रोली हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और फिर हम